ये सवाल भी आपका ध्यान नहीं गया होगा। आपने अगर पेपर का इकोनॉमिक सेक्टर पढ़ते होंगे, वैसे भी आप लोग को मैंने कहा है कि आप पेपर पढ़ते रहिए और एग्जाम के टाइम में प्रिडिक्शन क्लास आके क्या कीजिए, बात खत्म है। सालों भर करंट पढ़े की चीज नहीं होता है, पेपर जरूर रोज पढ़ते रहिए। वो अब जब एग्जाम का नोटिफिकेशन आता है तो हम लोग खुद एक क्लास क्या करते हैं, शुरू करते हैं। उतना सालों भर 1 घंटा 2 घंटा बर्बाद कीजिएगा, 10 15 20 मिनट न्यूज देखते रहिए, अपना चलते रहिए। काम करना है तो मेंस के लिए कीजिएगा, आंसर राइटिंग है कि नहीं। अगर काम करना है तो किसके लिए कीजिए, मेंस के लिए। पीटी के करंट के लिए इतना माटी कोड़ने की आवश्यकता नहीं है। अब ये सीबैम जो है, ये अभी 2 3 दिन पहले चर्चा का विषय बना। आपको पता होगा कि भारत का फ्री ट्रेड यूरोपीय संघ के साथ क्या हो रहा है, एग्रीमेंट हो रहा है, इसमें बात चल रही है, शायद हो भी गया है। तो सीबैम का फुल फॉर्म है, जो यूरोपीय यूनियन का एक अपना संगठन है, वो कि कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म किस संस्था द्वारा लागू किया गया है, तो ये यूरोपीय यूनियन द्वारा लागू किया गया, ये अपना इनका है। अगर यूरोपीय यूनियन किसी देश के साथ अगर फ्री ट्रेड करता है जिसमें किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं होगा, आप वस्तु को लेके आइए, किसी प्रकार का आयात शुल्क नहीं लगाया जाएगा या फिर उत्पाद शुल्क नहीं लगाया जाएगा, तो आप देखेंगे कि यूरोपीय यूनियन इस मापदंड पे भी जिस देश से जो वस्तु आ रही है उसको चेक करता है। अगर लगता है कि जो वस्तु हम इंडिया से खरीद रहे हैं या जो वस्तु इंडिया से यूरोपीय यूनियन देशों में आ रहा है वो कौन सा उत्पाद है, अगर ऐसा उत्पाद है जिससे कार्बन ज्यादा उत्सर्जन होता है, तो हम उस आधार पर उस पर क्या लगाएंगे, टैक्स लगाएंगे। बात समझे। तब भारत चिल्ला रहा है इधर से कि ये बात सही नहीं है। अगर भारत ने अगर यूरोपीय यूनियन ने ऐसा किया तो हमारी वस्तु वहां पे क्या हो जाएंगी, महंगी हो जाएंगी। ठीक है, अगर आप ऐसा करेंगे तो हम भी आपके लिए भारत के अंदर जवाबी कार्रवाई करेंगे। जब आप संधि कर रहे हैं तो ठीक से कीजिए, बात समझे। आप देखिए, तो सीबैम कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, ये संस्था यूरोपीय यूनियन की है। और सीबैम का उद्देश्य क्या है, सीबैम का उद्देश्य है जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए आयात पर कार्बन उत्सर्जन आधारित टैक्स लगाना। बात समझे। वो जो आयात करेगा, हम निर्यात कर रहे हैं, वो क्या कर रहा है, आयात। तो भारत से वो फ्री ट्रेड करेगा, भारत से जो वस्तु मंगवाएगा अपने देश में, अगर वो लगेगा कि वो कार्बन उत्सर्जित वस्तु है ज्यादा, तो उस पर इस आधार पर क्या लगाएगा, वो टैक्स लगाएगा। तो भारत को इससे आपत्ति है, भारत को इससे टेंशन हुआ है कि बात सही नहीं हो रहा, हम जवाबी कार्रवाई करेंगे इस पर। क्योंकि हमारा वस्तु जा रहा है यूरोपीय यूनियन में, अगर वो कार्बन के आधार पर टैक्स लगा देंगे तो हमारी वस्तु अपेक्षाकृत महंगा होगी और वहां के बाजार में ठीक नहीं पाएगी। तो इससे एक तरह से ट्रेड वार की स्थिति बनेगी यूरोपीय यूनियन और भारत के बीच में। तो सीबैम का उद्देश्य है कि सीबैम जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए आयात पर कार्बन उत्सर्जन आधारित टैक्स लगाना। अब भारत जो है यूरोपीय यूनियन को क्या बेच रहा है या क्या भेजता है, यूरोपीय यूनियन के देश को जो भारत सबसे ज्यादा चीजें बेचेंगी या भेजेगा, वो सीमेंट, स्टील और एल्युमिनियम उर्वरक। और ये ऐसे उत्पाद है जो कार्बन उत्सर्जन इससे क्या होता है, ज्यादा होता है इसके प्रोडक्ट में। ठीक है, बात समझे। तो कार्बन ज्यादा उत्सर्जन होता है, तो सीबैम मुख्य रूप से जिन वस्तुओं पर लागू किया जाएगा वो कौन वस्तु होंगी भारत की, सीमेंट, स्टील, एल्युमिनियम और उर्वरक। तो एक तो सीबैम के बारे में आप जान गए, तो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी की सीबैम के बारे में जाने आप, है ना। न तो दिमाग में लटकले रहता, कभी ध्यान नहीं देते आप। ब्रिक्स और सार्क और सको से बाहर निकलते तब ना आपका ध्यान सीबैम पे जाता। और अभी यूरोपीय यूनियन का भारत के साथ खूब चर्चा चल रहा है, एफटीए का, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का। पूरा सीबैम एक तरह से 3 ही सवाल में क्या हो गया, क्लियर हो गया कि सीबैम है क्या। सीबैम किसकी संस्था है, यूरोपीय यूनियन। वो चेक करेगा सीमेंट आ रहा है, हमें कार्बन उत्सर्जन का मात्रा ज्यादा है, पर टैक्स लगाइए। तो इंडिया कहेगा कहा टैक्स लगाया, तो तुम लगाया तो अब हम भी लगाएंगे, तो ट्रेड वार क्या हो जाएगा, छिड़ जाएगा। बात समझे। कैसे अमेरिका कह रहा था कि आज शुल्क लगाएंगे, तो तुम लगाए तो हम भी लगाएंगे, हम लगाएंगे तो तुम भी लगाओगे। इस तरह से एक ट्रेड वार का माहौल नहीं बन गया था अभी कुछ दिन पहले।